हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं अगर आपने बंद कमरे में कूलर लगा के रखा है तो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होती है। और मोस्टली ये शिकायत रहती है कि भैया हमारा जो कूलर है ना वो ठंडी हवा नहीं दे रहा है। बंद कमरे में कूलर क्यों सक्सेस नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। और बंद कमरे में अगर आप कूलर ले ही आए हैं तो अब इसको कैसे यूज़ करना है आपको। तो बंद कमरे में बिल्कुल चारों तरफ से जिस तरह से ये आप कमरा देख रहे हो ना, ये पूरी तरह से बंद है। ये देखिए, ये है मेन गेट और ये है पूरी तरह से इस समय बंद। तो बंद होने के कारण क्या रहता है कि इसमें आप कूलर अगर लगाओगे ना तो उमस करेगा और उमस की वजह से आपको कूलिंग आएगी नहीं। बेसिकली जो भी बंद कमरे होते हैं ना सील्ड पैक, वो होते हैं फॉर एसी के लिए। जी हाँ, एसी अगर आप बंद कमरे में लगा रहे हो तो पूरी तरह से सक्सेस है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें कि भाई कूलर आप अगर यूज़ कर रहे हो बंद कमरे में, तो कूलर कैसे भी सक्सेस नहीं है, वो उमस पैदा करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी तरह से बंद कमरा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बंद कमरे में अगर आपको कूलर यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए करना है सिर्फ इतना सा कि आपको किसी ना किसी साइड में एक छोटी सी विंडो निकाल देनी है। जी हाँ, वेंटिलेशन ज़रूरी है अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं बंद कमरे में। जी हाँ, वेंटिलेशन अगर होगा तो प्रॉपर आपका कमरा ठंडा होने लगेगा। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आप चाहे कहीं भी कूलर रख लीजिए, किसी भी कमरे में रख लीजिए, तो वो जो कूलर चलेगा ना तो उसकी जो हवा होती है वो उस तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा जिस तरह से कूलर ठंडी हवा के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये आप अगर पंखा लगाते तो और बेस्ट है, और पंखा नहीं लगाते हैं तो विंडो तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपके बंद कमरे में अगर कूलर लगाया है आपने। तो ये जो विंडो है ना, जब भी आप कूलर चलाते हो तो इस विंडो को खोल लीजिए, जिससे कि जब भी कूलर चलेगा ना तो वेंटिलेशन होगा। हवा का वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हवा का जब वेंटिलेशन होगा ना, जब भी आपको ठंडी एयर करके दे पाएगा। और अगर ये जो पंखा आप देख रहे हो ना, ये पंखा बाहर से हवा लेने के लिए नहीं है, ये पंखा है अंदर की हवा को बाहर फेंकने के लिए। जी हाँ, जब भी आप बंद कमरे में इस तरह का वेंटिलेशन पंखा लगा लेते हैं ना, तो फ़ायदा ये होता है कि जो भी उमस क्रिएट होती है ना कमरे में, तो वो उमस को ये जो फ़ैन है, वेंटिलेशन फ़ैन है, ये बाहर फेंक देता है। और जो ये एयर होती है, जो फ्रेश एयर होती है ना, वो आपके कमरे में रहती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप कमरे में कूलर लगा रहे हो ना, तो शिकायत ज़्यादातर यही होती है कि भैया उमस पैदा कर रहा है, उमस हो रही है कमरे में, कूलर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, गर्म हवा दे रहा है। तो वो रीज़न ही यही रहता है, आपका पूरा कमरा बंद होता है और कहीं भी विंडो होती नहीं है। तो ये जो विंडो देख रहे हो ना, मैंने भी बाद में निकलवाई है, क्योंकि प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रही थी। पहले कूलर लगा के रखा हुआ था तो कूलर में ये प्रॉब्लम आती थी कि भाई ठंडी हवा नहीं देता था। वही रीज़न की वजह से मैंने ये विंडो छोटी सी निकलवाई, जिससे जो कमरा है ना तो बहुत अच्छी तरह से ये कूल हो जाता है। और ठंडी हवा जो रहता है, कूलर अगर हम चलाते हैं तो ठंडी हवा देता है। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। कभी भी आप अगर बंद कमरे में कूलर लगा रहे हैं तो सबसे पहले एक वेंटिलेशन का जुगाड़ करके रखिए। कमरे में वेंटिलेशन एक विंडो होनी ही चाहिए। बंद कमरे के लिए कूलर नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए वेंटिलेशन ज़रूरी है। कमरे जो होते हैं ना, वो कूलर जो होते हैं वो बाहर के लिए ही बनते हैं, बाहर रखने के लिए बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हर घर में जगह नहीं होती बाहर, तो वो कमरे के अंदर ही रखना पड़ जाता है उनको मजबूरी में। तो उसके लिए एटलीस्ट एक विंडो निकाल के रखिए, विंडो को बंद मत करिए। और ये जो विंडो है ना, आप दोपहर में, दिन में, जब भी आप कूलर चला रहे हो, जब इसको खोल सकते हो और वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से पास होने लगेगा। यहाँ पर एसी है, तो एसी के लिए पूरी तरह से कमरा सील्ड होना चाहिए। जब एसी है तो आप इसको इस तरह से विंडो लगाई दी है, तो इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हो, जिससे कि एसी की एयर पूरी तरह से बाहर ना जाए। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एसी जब भी आप यूज़ करोगे तो इसको बंद कर लोगे। बंद कमरा बेसिकली एसी के लिए यूज़ होता है, कूलर के लिए नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी कमरे में कूलर चलाना है और ठंडी हवा पानी है कूलर से, तो इस तरह का वेंटिलेशन ज़रूर कराइए। वेंटिलेशन कराने के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत तरह के फ़ायदे हैं। बाहर अगर आप विंडो खोल खोल के रखोगे तो बाहर अगर ठंडा मौसम होगा, उस टाइम पंखा भी चला दोगे ना आप, तो भी आपको ठंडी हवा आने लगेगी बिना किसी कूलर के। तो इसलिए वेंटिलेशन ज़रूरी रहता है, क्योंकि बरसात में भी बड़ी दिक्कत होती है बंद कमरे में अगर आपने कोई वेंटिलेशन नहीं दिया है तो वेंटिलेशन हर कमरे में ज़रूरी होता है। जहाँ नहीं है तो वहाँ पर तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लगता है कि इधर खिड़की निकल सकती है तो खिड़की ज़रूर निकलवाएं, बेशक छोटी सी खिड़की निकलवाएं, लेकिन निकलवाएं ज़रूर।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।